हे गाइस वेलकम टू कंप्यूटर साइंस क्लास। आज की वीडियो स्पेशल क्लास 12 के बच्चों के लिए। आज की वीडियो हम क्या करने वाले, आज की वीडियो में हम एसक्यूएल जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। यही एक चैनल है जहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल पूरा डिटेल में समझाया जाता है और आपको गारंटी रहता है कि आपके बोर्ड में 70 आउट ऑफ 70 लाने से कोई भी नहीं हो सकता है। यही एक चैप्टर है जिसके आपको 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और जो मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ 100% उसमें से क्वेश्चन आएगा। वीडियो को पूरा देखना, लाइक करना, शेयर करना, अच्छे से कमेंट्स देने हैं। ठीक है, छोटी छोटी वीडियो आपके लिए प्रैक्टिकली आराम से समझा रही हूँ, आराम से सीखिएगा, पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए ही मैं बना रही हूँ। अब देखिए यहाँ पर एसक्यूएल में मैंने क्या किया, अभी मेरे पास दो टेबल बनी है। एक मेरी टेबल का नाम है, मैंने दो टेबल बनाई है एक ही डेटाबेस के अंदर, जहां पर मेरा डेटाबेस का नाम है स्कूल, और दो टेबल बनी है, एक टेबल का नाम है स्टूडेंट और एक टेबल का नाम है फीस। तो ये दो टेबल आपको स्क्रीन पे दिख रही है। सबसे पहले तो आपको एक ही डेटाबेस में दो टेबल क्रिएट करनी है अगर आपको ज्वाइन समझ रहे हैं। अब ज्वाइंस होता क्या है, पहले ज्वाइंस को समझते हैं। अगर आप ज्वाइंस को समझना चाहते हैं पहले ज्वाइंस को देखिएगा। अब ज्वाइंस के अंदर हमारा क्या है पहले ये समझिएगा। कंस्ट्रेंट में आपको समझा चुकी, शॉर्ट्स में आप देख सकते हैं मैंने कंस्ट्रेंट बताया, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एमसीक्यू में आता है, पढ़ लीजिएगा, छोटा सा टॉपिक है, पेपर में आता है। तो एसक्यूएल ज्वाइंस होते क्या पहले ये समझिए। एसक्यूएल ज्वाइंस आर एसेंशियल टू डिस्प्ले डेटा फ्रॉम मोर देन वन टेबल। मैंने कहा ना दो टेबल का काम होता है, हम तो एक से ज्यादा जो टेबल का काम करते हैं तो वहां पर हमारे को क्या यूज करना होता है, ज्वाइंस के लिए हमें दो टेबल चाहिए होती है या तीन। एसक्यूएल ज्वाइन क्लॉज यूज्ड टू कंबाइन रोज फ्रॉम टू और मोर टेबल बेस्ड ऑन कॉमन फील्ड बिटवीन देम। दोनों के बीच में कॉमन फील्ड होनी चाहिए। लाइक रोल नंबर प्राइमरी की अगर मेरी टेबल स्टूडेंट में है तो फीस में भी मैंने रोल नंबर को कॉमन रखा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद तीन तरह के होते हैं, एक होता है कैस्ट्रेंट, एक होता है आपका कैस्ट्रेंट प्रोडक्ट टॉसिन, एक होता है इक्वी ज्वाइन, एक होता है नेचुरल ज्वाइन। ये तीन होते हैं जो हम तीनों समझेंगे पार्ट पार्ट पार्ट। पेपर में आपके आते हैं सिर्फ इक्वी ज्वाइन तो आपको, लेकिन मैं तीनों पढ़ाऊंगी, कोई भरोसा नहीं, सीबीएसई कोई भी दे दो, हम सीखने में क्या ही जा रहा है, तो हम तीनों को समझेंगे। बहुत ही इजी और सिंपल है, ज्यादा कंफ्यूजन की चीजें है नहीं। अब कैंसर प्रोडक्ट होता क्या है कैंसर प्रोडक्ट जो होता है वो टू टेबल को ऑब्टेन करता है बाय पेयरिंग अप ईच रो ऑफ वन टेबल विद ईच रो ऑफ द अदर टेबल। दोनों का क्रॉस वो करता है, ज्वाइन करता है। द नंबर ऑफ The number of column in constraint product is the sum of number of column both the table. Practically देखोगे समझ में आ जाएगा, दोनों का कॉम्बिनेशन है। The number of rows in constraint product the product of row of the table. बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। तो इसका एग्जांपल क्या है देख लीजिए, आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। अब यहाँ पर जैसे बोला ना इन्होंने 3 × 6 18 रोज का है और 4.7 11 है। अगर क्या तीन रोज है 4 कॉलम है तो हमने उसको प्लस कर दिया तो हमारा 7 हो गया कॉलम। और अगर 6 रो है तो हमने यहाँ उसको 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 6 से। एक टेबल की 3 रो, दूसरे टेबल की 6 रो, मल्टीप्लाई करके 18 आ गया। इतना ही आपको समझना है, प्रैक्टिकली करके हम देखते हैं। हमारे पास स्क्रीन पे दो टेबल है जैसे आपको दिख रहा है। मेरी एक टेबल का नाम स्टूडेंट है जहां पर मैंने रोल नंबर, नेम, मार्क्स एंड सिटी लिया है। दूसरी टेबल का नाम भी मेरा फीस है जहां पर मैंने रोल नंबर ऑफ फी ली है। ये आपको टेबल अच्छे समझ में आ गई। ठीक है, आप भी दो टेबल क्रिएट कर सकते हैं, जिसको नहीं पता वो क्रिएट वाली वीडियो देख सकता है, इंसर्ट वाली। वहां पर मैंने टेबल क्रिएट करना और इंसर्ट कैसे करना है ये समझा रखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं। अब मैंने यहाँ पर क्वेरी चलानी है, किसकी किसकी चलानी है बताइए बताइए। हाँ, क्रॉस ज्वाइन की। तो सेलेक्ट नेम कॉमा, ध्यान समझेगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ से नेम ले लिया है एक जगह से। ठीक है, और दूसरी जगह से मैं ले लूंगी, क्या ले लूंगी, दूसरी जगह से मैं ले लेती हूँ फीस। क्या ले लेती हूँ, फीस। किससे लिया मैंने, नेम ले लिया मैंने टेबल 1 से जो मेरी स्टूडेंट है, और टेबल 2 मेरी क्या है, फीस। तो मैंने वहां से फीस ले लिया। अब आपको लिख करना क्या है, फ्रॉम, दोनों टेबल का नाम लिखना है। किसका लिखना है, दोनों टेबल का नाम आपको लिखना है, फ्रॉम स्टूडेंट और फीस। ठीक है, अब देखिए एरर, क्या एरर है, फीस इन द फील्ड लिस्ट, अननोन कॉलम फीस। वेट, मैंने कहा अच्छा सॉरी माय मिस्टेक, क्या था उसका नाम, ऊपर देखना पड़ेगा मुझे, एक बार मैं देख चेक कर लूँ। फीस है या फी है, सॉरी फी है। अब देखो ये भी ध्यान रखना है कि आप फी है या फीस है। तो मेरे टेबल का नाम आई थिंक सो फीस है और जो मेरा कॉलम है उसका नाम मेरा फी है। देखो एरर आनी बहुत जरूरी है, एरर आएगी तभी, अगर बिल्कुल फ्लॉलेस करूंगी मैं तो फिर तो कोई गलती नहीं निकलेगी। तो गलतियां निकलेगी तभी आपको पता लगेगा लिखते हुए आपने किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर बिल्कुल एरर्स आ सकती है, ऐसा नहीं है कि कोई एरर ना आए। तो अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई होके आ गया क्रॉस। अब देखो कैसा आया क्रॉस, नेम रीटा रिया सिया, दोनों के साथ फीस आ गई। राम रीटा रिया सबके साथ यहाँ पर फीस आ गई। देखो रीटा रिया और सिया राम, ये चार मेरे टेबल 1 के बच्चे हैं जिनके साथ एक टेबल की ये फीस आ गई।
फिर 4 मेरे बच्चे अगले इनकी फीस आ गई, फिर 4 मेरे अगले बच्चे इसकी मेरी फीस आ गई, 4 मेरे अगले बच्चे इसकी फीस आ गई। तो इसे बोलते हैं हम कांस्टेंट क्रॉस ज्वाइन। ठीक है, यही आपको बताया था अभी एग्जाम्पल के साथ जब मैंने मल्टीप्लाई करके दिखाया था। तो यहाँ पर ये हमारा एक और बच्चा भी है रिया, तो इसके साथ भी आ गई, तो यह क्रॉस ज्वाइन है। ठीक है, तो ये हमारी कंस्ट्रेंट है। दूसरा हमारा इक्वी ज्वाइन है। अब इक्वी ज्वाइन को समझेंगे कैसे करते हैं। यहाँ पर मान लो कि मेरी एक टेबल है सेलेक्ट, मैंने स्टूडेंट को नाम दे दिया है ए, स्टूडेंट को नाम मैंने क्या दे दिया है ए, तो मैंने सेलेक्ट कर दिया है ए, मैंने दे दिया स्टूडेंट का नाम, या स्टूडेंट डॉट भी कर सकते हैं, ए डॉट रोल नंबर, मैंने एक ए से रोल नंबर उठा लिया। ठीक है, फिर कॉमा मैंने ए से नेम उठा लिया है। ठीक है जी, ये भी सही है। फिर मैंने क्या किया, कॉमा बी से मैंने उठा लिया है फी, ओके ये भी सही है। फिर मैंने लिया फ्रॉम। अब मैंने ऑब्जेक्ट को अलाइज जो दिया है वो मुझे बताना है कि मैंने जो स्टूडेंट वाली टेबल है उसको ए प्रेजेंट किया है, और कॉमा फीस वाली टेबल को मैंने बी माना है। ये आपको बताना पड़ेगा ऑब्जेक्ट का नाम। ए मतलब मैंने टेबल ए स्टूडेंट को दिया है, ए डॉट आर एन, ए डॉट नेम, मेरे दोनों टेबल स्टूडेंट में से है, बी मेरा फीस वाले में से है। तो मैंने यहाँ पर बताना है कि मेरी ये जो दोनों टेबल है इनको मैंने क्या ऑब्जेक्ट दिया है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं है, आई थिंक नहीं होगा। अगर होगा तो कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं, नहीं क्लियर भी है तो तभी बताइए कि हाँ मैम समझ में आ रहा है, कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छे से आप बता रहे हो। अब यहाँ पर लगेगा वेयर क्लॉज, वेयर क्लॉज के साथ हमने ले लिया ए डॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको भूलना नहीं है। ये जो रोल नंबर आपका ए आर एन जो है इक्वल्स टू बी डॉट आर एन है, ये ध्यान रखना है आपको। आप दोनों टेबल से चेक कर लीजिए बेशक ऊपर जाकर कि आपका जो टेबल है इसमें भी आर एन है, मैंने जो बताया आर एन है हमारे स्टूडेंट टेबल में, और आर एन ही है मेरी फीस वाले टेबल में। दोनों को मैंने आर एन ही नाम दिया क्योंकि वो उसकी फॉरेन की बन चुकी है, एक टेबल की दूसरी वो फॉरेन की कहलाती है। तो अब यहाँ पर एंड तक करके देखते हैं, देखिए वाह इक्वी ज्वाइन, ये क्या है इक्वी ज्वाइन। अब इक्वी ज्वाइन को जरा समझ लो थियोटिकल भी, अ ज्वाइन विच इज ऑब्टेन बाय पुटिंग condition where equality on cross join is called equijoin, equality. ठीक है, we can extract meaningful information from the casted product by placing some condition in the statement. The join in which column are compared for equality is called equijoin. column को हम compare करते हैं। In this type of join we put asterisk in the select list, there a common column will appear twice in the output. तो ये हमारे दो टेबल एग्जाम्पल के साथ ये दिखा रहे हैं। मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखा देती हूँ, वैसे मैं प्रैक्टिकल करके दिखा रहा पर मैं आपको थियोटिकल भी दिखा रही हूँ। तो दो टेबल बनी हुई है, एक ईएमपी एम्प्लॉय की है, ठीक है, और एक डिपार्टमेंट की है। और जब इन्होंने इक्वी ज्वाइन यूज किया तो देखिए यहाँ पर इक्वी ज्वाइन यूज के सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिपार्टमेंट वेयर एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर डिपार्टमेंट। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप इसमें ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत हमारे को नहीं है। ठीक है, मतलब कि आपको जरूरी नहीं है कि आपको ए डॉट लगाना है। मैंने बंद कर दिया ऑब्वियसली, नो वे, ओहो नहीं बंद किया, लगा मैंने बंद कर दिया। हाँ तो ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में आ गया। तो रोल नंबर नेम मेरी स्टूडेंट के टेबल में से और फीस मेरी यहाँ से, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। आप अगर आपको ऑब्जेक्ट नहीं बनाना तो ऑब्जेक्ट के बिना भी आप इसको चला सकते हो। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। इसी के अंदर हमारा एक आता है इनर ज्वाइन, इसी के अंदर हमारा क्या आता है इनर ज्वाइन आता है एक पार्ट में। अगर मैं आपको बताऊं सेलेक्ट A dot roll number, A dot name, B dot free from student A B, where A roll number, वो order by। अब इसमें हम लिख सकते हैं इधर ऑर्डर बाय, ये एक भी ज्वाइन बता रही हूँ मैं, ये यहाँ पर रोल नंबर, यहाँ तक तो आपने कंडीशन लगा दी। अब इक्वी ज्वाइन में क्या होता है, अब ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय, अब मैं ऑर्डर बाय क्या ले रही हूँ, ऑर्डर बाय ए डॉट आर एन ले रही हूँ। ठीक है, ए डॉट आर एन, तो यहाँ पर देखिए मैंने रोल नंबर वाइज ले लिया। अब मैंने ये इनर ज्वाइन बताया, जहां पर इनर ज्वाइन क्या करता है, ये जो इक्वी ज्वाइन का ही पार्ट होता है, ये हमारी क्वेरीज पे काम करता है, रिटर्न करता है रोज विच आर कॉमन इन बोथ टेबल। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कंडीशन लगा दी, तो मेरी यहाँ पर कंडीशन के साथ ये भी हो गया। तो आप देखो राम रिया सिया रिया रीता सेम ही आएगा आउटपुट, आउटपुट पे कोई फर्क नहीं आएगा। बट मैंने आपको यहाँ कंडीशन के साथ इनर ज्वाइन बता दिया, इक्वी ज्वाइन बता दिया, और क्रॉस ज्वाइन कंस्ट्रेंट भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है, तो इसके अंदर आपको जरूरी नहीं है कि आपको ये ए डॉट लगाना, आप ए डॉट बिना लगाए भी काम कर सकते हैं, यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आप इसको बिना ए डॉट ए वगैरह लगाए भी चला सकते हैं, तो आपका चल जाएगा।
जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ कि मैं आपको बताना क्या चाह रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने यहाँ से हटा दिया, ये मैंने यहाँ से हटा दिया, ये मैंने यहाँ से हटा दिया, ठीक है। और स्टूडेंट, ये मैंने यहाँ से हटा दिया, ये यहाँ से मैंने हटा दिया, ठीक है। पर यहाँ पर लगाना जरूरी है। यहाँ पर आप लगाएंगे स्टूडेंट डॉट आर एन, स्टूडेंट आर एन का है, और ये बी किसका, अगर आपने ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो आपको यहाँ पर ये भी लिखना है, फीस डॉट आर एन, ठीक है। ऑर्डर बाय मैं नहीं लगाती यहाँ पर, नॉर्मल खत्म कर देती इधर। एरर, कॉलम आर एन इज फील्ड लिस्ट ऑफ एम्बिशियस, ओके। स्टूडेंट डॉट आर एन फीस, अच्छा दोनों सेम आ रहे हैं ना, इसलिए तो यहाँ पर, इसलिए हम इसको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये एरर दे रहा है कि आर एन, कॉलम आर एन इन द फील्ड लिस्ट इज एम्बिगियस, बहुत ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इसलिए उसने नहीं लिया, ठीक है। कोई बात नहीं, इस एरर को हम चेक कर लेंगे। ये एरर कोई दिक्कत ऐसे है नहीं, होने की कोई दिक्कत प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। आई होप आपको इक्विवेलेंट समझ में आ चुका होगा। आप उसके बिना भी काम कर सकते हैं, कोई ऐसा बात है नहीं, ठीक है। मॉडल एंड कंपनी, हमने स्टूडेंट ने फीस लिया, वेयर स्टूडेंट डॉट आर एन, जैसे हम इसके बिना भी ले सकते हैं, ऐसी बात है नहीं, चला सकते हैं हम इसको, कोई प्रॉब्लम है नहीं। जैसे यहाँ पर, हाँ यहाँ पर हमें ये लेना पड़ेगा, ओके ओके, यहाँ पर आपको देना पड़ेगा स्टूडेंट। अब जैसे मैंने आपको करके दिखाया था ना, तो यहाँ पर स्टूडेंट डॉट ले सकते हैं आप, स्टूडेंट डॉट आर एन ले सकते हैं, जहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि हम लोग कहाँ से ले रहे हैं, ठीक है। तो आपको बताना पड़ेगा स्टूडेंट नेम क्या है, किसका क्या है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। यहाँ पर इसका एरर का मैं आपको देखूंगी क्या प्रॉब्लम आ रही है, वैसे आनी नहीं चाहिए, पर रोल नंबर को लेकर शायद कंफ्यूज है, पर आपको मैंने बता दिया क्रॉस ज्वाइन कैसे करेगा, इक्वी ज्वाइन कैसे करेगा, इनर ज्वाइन कैसे करेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आउटर ज्वाइन को समझेंगे, जो पेपर में नहीं आता लेकिन प्रैक्टिकली फिर भी हम करेंगे। ओके बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे।